केजरीवाल ने की राजनीति में 7 बड़ी गलतियां। अन्ना हजारे को छोड़ करने लगे थे राजनीति। भ्रष्टाचार का नायक करप्शन के आरोप में फंसा। मानहानि के मुकदमों में फंसकर माफी मांगने लगे थे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आज शराब घोटाले के कारण जेल की दहलीज पर खड़े हैं। इसके अलावा कई और मामलों की तलवार भी उन पर लटक रही है, लेकिन आज वे जिस भंवर में फंसे हैं उसके लिए उनकी ही गलतियां जिम्मेदार है। कहानी तो केजरीवाल के राजनीतिक उभार के साथ ही शुरू हो गई थी। अन्ना हजारे को आगे कर रामलीला आंदोलन के आर्किटेक्ट बने अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति का रुख किया तो हीरो बन गए, और ये कहानी 2014 के पहले की है। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के इलाके में घुसकर चुनावी शिकस्त दे डाली थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सकी थी। लिहाजा कांग्रेस की मदद से दिल्ली में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चल सके। 49 दिन की सरकार से इस्तीफा देकर चलते बने। बताने की कोशिश की कि लोकपाल बनाने के लिए राजनीति में आए थे, लेकिन जब वही नहीं कर पाए तो सरकार में रहने का क्या फायदा। साल भर बाद जब 2014 का चुनाव आया तो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाराणसी पहुंच गए। लोकसभा चुनाव लड़े, वोट भी ठीक ठाक पाए, लेकिन हार जीत का फासला भी काफी बड़ा था। एक साल और बीता और साल 2015 में दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। अरविंद केजरीवाल ने घूम घूम कर दिल्ली वालों से माफी मांगी। माफी मांगने के मामले में 70 में से 67 अंकों से पास भी हो गए, लेकिन उसके बाद एक ऐसी गलतियां करते गए जो आने वाले दिनों में भारी पड़ती गई। अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए चले गए और आम आदमी पार्टी की अनुशासन समिति ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण समेत 4 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन वे दोनों भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का वैसे ही विरोध कर रहे हैं जैसे विपक्षी खेमे के बाकी नेता। आपको याद होगा जब कपिल मिश्रा ने अरविंद केजरीवाल पर 2 करोड़ की रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया था, तो भी योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास ने यकीन करने से इनकार कर दिया था। धीरे धीरे कई साथी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़कर चले गए। जब आशुतोष ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की तो अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन था, नहीं सर, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि अरविंद केजरीवाल किसी और साथी को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो। बीजेपी के बाद पार्टी विद डिफरेंस होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के अलग होने की बस यही एक मिसाल नजर आती है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षी होना भी बुरा नहीं है, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल कर लेने वाली गड़बड़ी अच्छी नहीं होती। अरविंद केजरीवाल ने ऐसी राजनीति शुरू की थी जिसे विचारधारा का मोहताज होने की कतई दरकार नहीं थी। जब कोच बड़ा हो तो विचारधारा मायने नहीं रखता, क्योंकि सभी साथ खड़े हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार थी। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते सरकार को बार बार बचाव की मुद्रा में आना पड़ा था। अरविंद केजरीवाल ने तो मौकों का फायदा भी उठाया, बीजेपी ने तो उनसे कहीं ज्यादा ही फायदा उठाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ देना अरविंद केजरीवाल की गलतियों में ही शामिल माना जाता है। विडंबना ये है कि भ्रष्टाचार का नायक करप्शन के आरोप में ही गिरफ्तार कर लिया गया। देश और देश की राजनीति से भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन किया था। उसे ही आगे बढ़ाने के वादे के साथ राजनीति में आए। देश और देश की राजनीति से भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की मांग के साथ आंदोलन किया था और उसे ही आगे बढ़ाने के वादे के साथ राजनीति में आए। कुछ साथियों ने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन बहुत सारे लोग जुड़ने भी लगे, जुड़ते गए और फिर साथ भी छूट गया। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का मुद्दा और लोकपाल की मांग से ही तौबा कर लिया। अव्वल तो देश में लोकपाल की व्यवस्था लागू है, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के जन लोकपाल वाले मॉडल से अलग है। तब सरकार के लोकपाल के मॉडल को अरविंद केजरीवाल ने जोगपाल बता दिया था। भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ केजरीवाल आगे बढ़े तो हिंदुत्व के एजेंडे की ओर बढ़ने लगे, और वो भी सिर्फ जय श्री राम बोलने तक ही नहीं रुके। नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर लगाने की मांग करने लगे। अरविंद केजरीवाल ने शुरू में बहुत सारी आदर्शवादी बातें की, लेकिन धीरे धीरे पलटते गए। सादगी की प्रतिमूर्ति बनने की कोशिश पीछे छूटती चली गई और सरकारी आवास में नव निर्माण का काम भी जांच के घेरे में जा पहुंचा, सीबीआई तक।
शुरू से लेकर काफी दिनों तक अरविंद केजरीवाल किसी भी नेता को भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा देते थे। बाद में जब मामला कोर्ट में पहुंचा और मानहानि के मुकदमों में फंसने लगे तो माफी मांगना शुरू कर दिया और ऐसा करके अरविंद केजरीवाल इस मामले में तो विश्वसनीयता ही खो बैठे। अरविंद केजरीवाल अपने स्टाइल में राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन लगता नहीं कि वो राजनीति दांव पेचों की बारीकियों को कभी दूसरे नेताओं से सबक के रूप में सीखते या सीखना चाहेंगे। ममता बनर्जी कठिन राजनीति लड़ाई लड़ती है। तमिलनाडु में जयललिता भी राजनीतिक संघर्ष और जीत की मिसाल रही है। जयललिता की तरह ममता बनर्जी ने भी पुरानी पार्टी में अपना गुट मजबूत कर लड़ाई लड़ी थी। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी बनाकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अकेले नहीं, तब तक कांग्रेस के साथ बनी रही जब तक पश्चिम बंगाल से लेफ्ट का सफाया कर खुद सत्ता में काबिज नहीं हो गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रामलीला आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का भी साथ मिला था और कांग्रेस के साथ तो पहली सरकार ही बनाए थे, लेकिन कालांतर में दोनों से दुश्मनी मोल लिए और अकेले हीरो बनने की कोशिश में लग गए। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रामलीला आंदोलन में अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का भी साथ मिला था और कांग्रेस के साथ तो पहली सरकार ही बनाई थी, लेकिन कालांतर में दोनों से दुश्मनी मोल लिए और अकेले हीरो बनने की कोशिश में अलग थलग पड़े रहे। कहने को तो वो इंडिया ब्लॉक के सदस्य है, लेकिन खुद ही अपने बूते नहीं खड़ा हो पा रहा है। राजनीति में अच्छी तरह पांव जमाने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव जैसे अनुभवी साथियों को आम आदमी पार्टी से बाहर निकाल दिया और उसकी कीमत अरविंद केजरीवाल को आज चुकानी पड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के भी जेल चले जाने के बाद आम आदमी पार्टी से लेकर गोपाल राय बचे हैं, जो राजनीति में थोड़े से अनुभवी है, वरना बाकी तो छात्र संघों की तरह बच्चा पार्टी ही है। राजनीति का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना और मीडिया के सामने आकर बयान देना भर नहीं होता। आगे क्या करना है, कैसे करना है, इसकी भी तैयारी करनी होती है। जो कुमार विश्वास अभी मजे ले रहे हैं, वो जो कपिल मिश्रा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आग उगल रहे हैं, किसी जमाने में उनके बचाव में फायरिंग स्क्वाड की अगुवाई किया करते थे। अभी तो कुलजमा आतिशी और सौरभ भारद्वाज मोर्चे पर है, जिनका गला सूख रहा होगा। सोनिया गांधी तक को जेल भिजवाने के दावे करने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चाहे जितने भी काम किए हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में ऐसे कम ही लोग होंगे जो उनके जेल जाने पर दुखी रहे होंगे। समाज में रहने के लिए दिखावे तो करने ही पड़ते हैं। वे सिर्फ पीएम मोदी को ही साइकोपैथ और अनपढ़ नहीं कहते रहे हैं। उनके निशाने पर विपक्ष के कई बड़े नेता आए हैं। अरविंद केजरीवाल बहुतों की उम्मीद थे, क्या दिल्ली और क्या देश। एक दौर ऐसा भी रहा जब दुनिया के कोने कोने में रह रहे भारतीय अरविंद केजरीवाल को बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। कई तो बड़े बड़े ओहदे और करोड़ों का पैकेज छोड़कर देश के लिए कुछ करने की उम्मीद लेकर लौट आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी की भी परवाह नहीं की।